नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो निफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का थंबनेल जो है वो कुछ अजीब रखा है, क्योंकि जो अनुमान है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले निफ्टी की बात करते हैं। ये जो लेवल है ये भी नहीं और नीचे तक, ये दोनों मतलब कि ये बाई लेवल का है। यहां से यूं अगर कहे तो 400 तक भी मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स रह सकता है। यानी ये एक सपोर्ट है 400 के, 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 320 का एक सपोर्ट है और 250 का यूं समझो सपोर्ट है। यहां तक कहीं पे भी आता है तो फिर से मतलब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने का संभावना है। और नेक्स्ट लेवल की बात करें तो ये मैं पहले से ड्रॉ किया हूं, जो 500 के करीब का लेवल है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये मतलब 600 तक का, यूं कहूं तो 670 तक का लेवल जो है ऊपर तक जा सकता है। अगर यहां से अपना ऑल टाइम हाई है, यहां से अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी जो है 23,780, 23,800 और 24,000 तक भी जा सकता है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मैंने ये 15 मिनट का लगाया हुआ है। और दोस्तों, आप अगर देखोगे तो बार बार यहीं से मार्केट जो है बैक मारा है। ये खास लेवल है 400 के करीब का। यहां से सीधा ऊपर की तरफ आया, 250 तक आया, फिर भी ऊपर ही आया है। लेकिन ऊपर यहाँ इतने, ये जो है यूं कहूं तो 14 तारीख तक तो मतलब ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था, उसके बाद सस्टेन हुआ है। तो ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यही निफ्टी में 600 ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,000 आना मुमकिन है। और अगर 23,250 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हम जो है डे चार्ट पे आते हैं। क्योंकि ये वीकली वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो करीब करीब यूं तो 22,600 या 22,700 तक का लेवल निफ्टी में आ सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ये एक 300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 360 यूं कहूं तो ये आता है, 140 नहीं, लेकिन यहां से 200 और 300 के बीच में ये सपोर्ट बनता है। अगर ये सपोर्ट यूं कहूं तो 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 51,000 तोड़ता है तो फिर से हम जो है कि ये तक लेवल की गिनती कर सकते हैं। यानी 49,000 तक का लेवल आ सकता है। और अभी फिलहाल मार्केट का क्लोजिंग जो है 51,660 है। तो कभी भी 51,000 और 51,000 से लेकर 300 के बीच में अप साइड के लिए बाई जोन बनता है। और रजिस्टेंट की बात करते हैं तो 51,000, अब थोड़ा छोटा कर देते हैं। रजिस्टेंट की बात करते हैं तो
यही 750 800 तक का ये रेजिस्टेंट है, और उसके ऊपर 51,960 के 950 के आसपास का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, 52,100 120 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो फिर सेकंड लेवल सीधा जो है 52,450 के आसपास आएगा, और 52,800 900 के आसपास 53,000 भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये वीकली व्यू है, थोड़ा बड़ी बात और लंबी बात कर रहा हूं, यानी आपको 49,000 से लेकर 53,000 तक का मतलब आपको लेवल जो है यहां पर बता दिया हूं। अब हम थोड़ा ऑप्शन चेन के चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है लॉन्ग देखता हूं मैं, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं तो 51,500 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,300, और फिर उसके बाद जो है 51,000 पर उससे भी बड़ा सपोर्ट है 27,000, और रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो उससे सबसे बड़ा रेजिस्टेंट 52,000 है, और थोड़ा दूर जाओ तो 52,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंट है, और फिर उसके बाद सीधा 53,000 का रेजिस्टेंट है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखना भी जरूरी है। ओवरऑल पुट राइटर जो है 2,53,000, दोस्तों ये जुलाई मंथ की एक्सपायरी बता रहा हूं, और कॉल राइटर 1,95,000, यानी कॉल राइटर अभी भी हावी है। अब हम इस रनिंग मंथ की एक्सपायरी देख लेते हैं। इक्यावन हजार 700 जो है ये पेन पॉइंट है, 700 और 800, और रेजिस्टेंट की बात करते तो 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, और 51,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे 51,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 51,500 का यहां पर 51,000 पर पुट राइडर थोड़े भागे भी है, लेकिन फिर भी बड़ा सपोर्ट जो है 51,000 ही है, और उसके नीचे 51,500 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंट 52,000 है। यहां पर अब नेक्स्ट एक्सपायरी में अभी ओवरऑल देखते हैं तो पुट राइटर 29,13,000 है, जबकि कॉल राइटर 28,000 48,000 है। तो दोस्तों यहां पर इस एक्सपायरी में जो है मार्केट रेंज बाउंड रहने के अनुमान है, लेकिन हमने जो मतलब लेवल बताया है बैंक में कि 51,800 960 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 52,150, और वो अगर सस्टेन करता है तो सीधा 52,700 800 53,000 तक का लेवल आ सकता है। अब थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लेते हैं। तेईस हजार पांच सौ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके नीचे 23,400 और 300, इस तरह से 300 तक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंट की बात करते हैं। पेन पॉइंट दोस्तों 23,500 ये पेन पॉइंट है अभी तो, और रेजिस्टेंट 23,600 और 23,700 और 23,800
है और उसके नीचे फिर 23,900 पे कम है, लेकिन 24,000 पे 4,24,000 और यहां पर 5 लाख, सॉरी, यहां पर कम है, 50,000 है। यानी ये रेजिस्टेंट है। और ओवरऑल नेक्स्ट एक्सपायरी में देखो तो 45,000, 45,28,000 कॉल राइटर है, जबकि 41,69,000 पुट राइटर है। तो निफ्टी की बात करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट भी देख लेते हैं। चौबीस हजार पे 51 लाख कॉल राइटर है, 51,000। और नजदीक में अगर बात करते हैं तो 23,600 पर कॉल राइटर है और 23,500 पर भी कॉल राइटर है, जबकि पुट राइटर 23,500 पर थोड़े ज्यादा ही है। और सपोर्ट में तो यही 23,400 और 23,300 दिखता है। लेकिन ओवरऑल देखो तो दोस्तों बहुत मतलब फर्क है, क्योंकि पुट राइटर जो है 6,75,000 पुट राइटर है, जबकि 4,24,000 कॉल राइटर है। मतलब ये साफ होता है कि ये एक्सपायरी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां पर ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश ही नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहां पर जो है कि कभी भी कुछ मतलब बैड न्यूज से सपोर्ट टूट जाते हैं। लेकिन हमने जिस तरह से बताया है कि 51,000 का सपोर्ट टूटता है तो फिर 49,000 तक मतलब आ सकता है। और निफ्टी में अगर 23,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट लेवल ये आ सकता है, यानी 22,500 तक का लेवल आ सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी देख लेते हैं। सोमवार को 24 जून 2024 ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और चंद्र मकर राशि में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोई वेद नहीं है और शनि अभी मार्गी है, तो उसका वेद की गणना तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज, सूर्य और राहु का नवमांश युति है, यहाँ पर निफ्टी नेगेटिव रहने के अनुमान ज्यादा रहते हैं। और फिर
25 तारीख की बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र आता है 2:33 तक। यहां पर भी कोई वेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूर्य और राहु का नवमांश युति कंटिन्यू है, तो यहाँ पर जो है निफ्टी में अजू भी मतलब नेगेटिव रह सकता है। यूं छोटे छोटे योग पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल यूं कहूं तो नेगेटिव ही रहने का अनुमान है। अब मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। 26 तारीख धनिष्ठा नक्षत्र है। यहां पर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, और 1 बजे के बाद शततारा नक्षत्र है। सत्ताईस तारीख भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, अंत में शुक्रवार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 10 बजे तक है, और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ये खास दिन है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे इवेंट है कि बैंक निफ्टी में शार्प डाउनफॉल आने की संभावना रहती है। और वैसे मतलब गुरुवार एक्सपायरी जो है उसमें भी सेकंड हाफ थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। दोस्तों, ये हुआ अपना वीकली वेव, जिसमें आपने यूं कहूं तो देखा कि 53,000 भी आ सकता है, 49,000 भी आ सकता है। ऑप्शन चेन जो है ओवरऑल बुलिश है, तो इसका मतलब मार्केट जो है 52,000 की तरफ ही दिखता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो है अभी मतलब मिडल पॉइंट पे है, तो वो जो है यहां पर थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, कंसोलिडेट करेगा। लेकिन वो अपना हाई क्रॉस करता है तो फिर से जो है 24,000 कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन नीचे का लेवल जो बताया था 223 250 अगर सस्टेन होता है नीचे, तो फिर सीधा 22,500 तक के लेवल आ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर लेवल और एस्ट्रोलॉजी टोटल एजुकेशन पर्पस है। यहां पर मैं यूं कहूं तो थोड़ा बहुत सी लोग बोलते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे कैसे ट्रेड करें, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंट और लेवल बताना स्टार्ट किया हूं। ये सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से है। और दोस्तों, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द मेरा कांटेक्ट कीजिए। और फ्री कुंडली रीडिंग अभी कंटिन्यू है। अगर कोई रीडिंग करवाना है तो जो है कि मेरा नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप करना रहेगा, सिर्फ नाम, बर्थ डिटेल्स और क्वेश्चन। और दोस्तों, कुछ लोगों की स्पेशल इंक्वायरी थी कि 5100 रुपया कुंडली रीडिंग के लिए ज्यादा है, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर हमारा बर्थ डिटेल्स नहीं बताना है। तो कोई बात नहीं, अभी रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी का, रथ यात्रा तक अगर कोई पर्सनल कुंडली रीडिंग करवाना चाहता है तो 50% डिस्काउंट रहेगा, यानी 2550 रहेगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।